छत्रपाल सिंह गंगवार छत्रपाल सिंह गंगवार योगी जी है जिंदाबाद 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 योगी जी है जिंदाबाद। तो क्या कुर्मी वोटों को रिझाने के लिए छत्रपाल सिंह गंगवार को बनाया गया मंत्री? जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां कुर्सी हथियाने के लिए रात दिन एक कर रही है, तो वहीं भाजपा की योगी सरकार भी नए दांव पेच आजमाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं और इन सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा का परचम कायम है। लेकिन बरेली की बहेड़ी विधानसभा सभी से चर्चित सीट है, जहां से भाजपा से छत्रपाल सिंह गंगवार विधायक हैं। लेकिन यूपी चुनाव से पहले वोटरों को रिझाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया, जिसमें गंगवार वोटरों को रिझाने के लिए बहेड़ी से भाजपा विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार को यूपी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। पार्टी हाईकमान से आदेश मिलने के बाद लखनऊ के लिए छत्रपाल पहले ही रवाना हो गए थे। माना यह जा रहा है कि विधायक छत्रपाल सिंह के मंत्री बनने से कुर्मी वोट भाजपा की पकड़ और मजबूत होगी और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के विकल्प के रूप में भी साबित हो सकते हैं। छत्रपाल सिंह गंगवार बहेड़ी क्षेत्र से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की थी। बीजेपी विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार अर्थशास्त्री के साथ साथ 1979 से 2009 तक धनीराम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे हैं। हालांकि वो बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे। उन्होंने कई वर्षों तक प्रचारक के रूप में संगठन के साथ काम किया है। विधायक छत्रपाल सिंह की किसानों पर भी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उन्होंने पहली बार 2007 में सपा के अताउर रहमान को हराया था। बाद में 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा उम्मीदवार नसीम अहमद को हराकर बहेड़ी विधानसभा पर भाजपा का परचम बुलंद कर दिया। बरेली मंडल में बात की जाए तो सबसे ज्यादा बरेली जिले की 5 विधानसभाओं को गंगवार वोट प्रभावित करता है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक गंगवार वोट सबसे ज्यादा नवाबगंज विधानसभा के साथ बहेड़ी, मीरगंज, भोजीपुरा में है। यहाँ के वोटर काफी हद तक जीत तय करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। शहर और कैंट विधानसभा में भी अच्छी तादाद में गंगवार मतदाता हैं। ये मतदाता जिले के गंगवार बाहुल क्षेत्र से आकर बसे हुए हैं। हालांकि बदायूं में गंगवार मतदाता कम है। पीलीभीत में गंगवार वोट की अच्छी संख्या है। वहीं रामपुर, शाहजहांपुर में भी गंगवार वोट है। कानपुर, लखीमपुर बेल्ट और पूर्वांचल में भी गंगवार वोट है, जो अलग अलग सरनेम से जाने जाते हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने पर कैंट विधायक राजेश अग्रवाल को वित्त मंत्री और धर्मपाल सिंह को सिंचाई मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा केंद्र सरकार में बरेली के सांसद संतोष गंगवार को जगह मिली। इससे केंद्र और राज्य सरकार दोनों में ही बरेली का दबदबा था। मगर मौजूदा समय में जिले से कोई भी जनप्रतिनिधि केंद्र या राज्य सरकार में नहीं था। लोगों का कहना है कि इस फैसले से भाजपा की कुर्मी वोट बैंक पर तो पकड़ मजबूत होगी ही साथ क्षेत्र की उम्मीदें भी पूरी हो सकेंगी। बहेड़ी से स्मार्ट न्यूज इंडिया के लिए हमारे संवाददाता एजाज हुसैन की खास रिपोर्ट। आपके विधायक जी हाँ ताऊ जी हैं मेरे, और अभी न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि उनका मंत्रिमंडल विस्तार में नाम चल रहा है। तो उनको जब सूचना हुई है तो अब वो इसको एक अफसर के रूप में, मंत्रिमंडल के रूप में नहीं, वो सेवक कार्य के रूप में अपना आगे का कार्य करेंगे। तुम लोगों के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? विधायक जी क्षेत्र में रहेंगे आप लोग? हम लोग अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ लगे हुए रहते हैं और दिन भर क्षेत्र वगैरह में घूमते रहते हैं और जो भी विकास कार्य है उन पर ध्यान देते हैं और सारे विकास कार्यों को प्रगति कार्य चल रहा है। कितना लाभ मिलेगा बरेली को विधायक जी मंत्री बनेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी से हमारे बरेली जिले में पहले संतोष गंगवार जी थे, केंद्रीय मंत्री थे। अब उनके बाद में माननीय हमारे विधायक जी छत्रपाल जी हैं। अब जो भी विकास कार्य होंगे उत्तर प्रदेश सरकार देगी, सारे हमारे विकास कार्य पूरे क्षेत्र में करवाए जाएंगे। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गौरव का विषय है। आज पहली बार बहेड़ी में मंत्री पद आ रहा है। पिछले कुछ समय में बरेली से मंत्री पद हट गया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की ये पहचान है, विशेषता है कि एक चाय वाले को प्रधानमंत्री के रूप में बना दिया,
और आज हमारे धनीराम इंटर कॉलेज के एक अध्यापक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनना हम पूरी बहेड़ी वासियों के लिए गर्व का विषय है। और निश्चित तौर पर विधायक जी के नेतृत्व में 2022 में हम पुनः जीत सुनिश्चित करेंगे और बहेड़ी में एक नया अध्याय लिखा जाए।